नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज आपका। छत्तीसगढ़ के कांकेर में एक बड़ा नक्सल ऑपरेशन चला था जिसमें एक साथ 29 माओवादी मारे गए थे, जिसको लेकर आला अधिकारी बता रहे थे कि छत्तीसगढ़ के इतिहास में यह पहली बार हुआ है जब 29 माओवादी एक साथ मारे गए। मगर इसी बीच माओवादियों की तरफ से भी इस पूरे घटनाक्रम पर जो है क्या कुछ कहना है, आज उन्होंने प्रेस नोट जारी करके बताया है। साथ ही कई गंभीर आरोप सुरक्षा बलों के जवानों पर लगाए हैं, यहाँ की वर्तमान सरकार पर लगाए हैं। तो क्या कुछ कहा है इस प्रेस नोट में, आपको जानना चाहिए। चलिए हम शुरू से पढ़ते हैं क्या कुछ कहा है माओवादियों ने प्रेस नोट जारी कर अपने मारे गए 29 साथियों को सबसे पहले जो है श्रद्धांजलि दी है और दुख प्रकट किया है। साथ ही 25 अप्रैल को नारायणपुर, कांकेर, मोहला, मानपुर में बंद का आह्वान जो है माओवादी कर रहे हैं। माओवादियों की तरफ से मारे गए 29 लोगों की पूरी डिटेल जारी कर दी गई है। सुरक्षा बलों पर बड़े बड़े आरोप भी लगाए गए हैं, मगर आपको शुरू से जानना होगा कि आखिर माओवादी क्या कुछ कह रहे हैं। इसमें माओवादियों ने अपने साथियों को जो है श्रद्धांजलि देते हुए उनके परिवार के प्रति भी दुख और शोक जो है प्रकट किया है। साथ ही आगे उन्होंने ये शपथ लिया है कि 29 कुर्बानियों को वे बेकार जाने नहीं देंगे। उनके अधूरे सपनों को दृढ़ संकल्प के साथ जो है पूरा करते हुए आगे बढ़ेंगे, ऐसा माओवादी कह रहे हैं। यानी कि माओवादियों के अंदर काफी ज्यादा आक्रोश और प्रतिशोध की भावना देखने को मिल रही है। आगे ये बताते हैं कि कैसे पूरी घटनाक्रम हुई, कैसे ये घटना घटी, कैसे सुरक्षा बलों ने उनको इतना बड़ा नुकसान पहुंचाया। ये लिखते हैं कि आपाटोली और कल्पर के बीच जंगलों में पीएलजी की टीम, जहां अलग अलग विभाग के माओवादी उपस्थित थे, जिस समय कई निहत्थे थे, उनके पास हथियार भी नहीं था, उस समय सुरक्षा बलों द्वारा घेर कर अंधाधुंध फायरिंग किया गया, जिसमें पीएलजी टीम ने भी उनसे बड़ा जो है कड़ा मुकाबला किया, जिसमें कई कॉमरेड मारे गए, कई बचकर निकलने में जो है सफल हुए। लेकिन बाद में 8 माओवादियों को सुरक्षा बलों ने निर्मम तरीके से यातनाएं देकर हत्या कर दी। वहीं आगे माओवादी बताते हैं कि 11 कॉमरेड को जो निहत्थे थे, जिनके पास हथियार नहीं था, उन्हें पकड़कर 2 किलोमीटर ले जाकर जहां उनका शहीद स्मारक था, उसी जगह पर लाठी डंडे से पीट कर अमानवीय तरीके से गोलियों से भूनकर हत्या कर दी गई। तो माओवादियों का एक तरह से कह सकते हैं ये बड़ा आरोप है। माओवादी ये बता रहे हैं कि 1:38 पर फायरिंग शुरू हुई थी, जो कि 3 बजे आसपास जो है वो बंद हो गया और 6 बजे तक रुक कर फायरिंग चल रही थी। जब माओवादियों ने 11 कॉमरेडों को पकड़ा था और उनके साथ जब मारपीट की जा रही थी, लाठी डंडे से जब उन्हें मारा जा रहा था, तो सुरक्षा बलों के बीच ये बातचीत चल रही थी कि अब जो है इन्हें पकड़ा जाए, पकड़कर वापस कैंप लिया जाए, थाने लिया जाए, या फिर इनके साथ जो है क्या किया जाए। ऐसी चर्चाएं उस समय हो रही थी, ऐसा माओवादी कह रहे हैं। और उसी समय में आला अधिकारी, एसपी और उप मुख्यमंत्री के आदेश अनुसार जो पकड़े गए माओवादी थे, उनको जो है काफ़ी ज़्यादा अतनाएं देकर, लाठी डंडे से पीट कर, फिर गोलियों से भूनकर मार दिया गया। माओवादी ये कह रहे हैं कि गोली से लगने से जो है सिर्फ 12 कॉमरेडों की मौत हुई है और सभी 17 जो माओवादी मारे गए हैं, उनकी जो है जिंदा पकड़कर उनकी हत्याएं कर दी गई है, ऐसा माओवादी कह रहे हैं। आगे इस हत्या का एक तरह से पूरा जिम्मेवार वहाँ के मुख्यमंत्री, वहाँ के उप मुख्यमंत्री, वहाँ के आला अधिकारियों पर माओवादी आरोप डाल रहे हैं कि वही जो है इस पूरे नरसंहार का एक तरह से जिम्मेवार है और इस नरसंहार के जिम्मेवार को जनता की अदालत में जो है वो सज़ा जरूर मिलेगी, ऐसा माओवादी कह रहे हैं। आगे कई तरह की बातें माओवादियों की तरफ से कही गई है, लेकिन अंतिम में जो इस प्रेस नोट में कहा गया है कि जो भी मीडियाकर्मी हैं वो निष्पक्ष तरीके से इस पूरे घटनाक्रम को घटनास्थल पर जाके दौरा करें और तमाम जो है तथ्य उसको जो है उजागर करें कि कैसे 29 माओवादी मारने का जो दावा सुरक्षा बल के जवान कर रहे हैं वो सही नहीं है। मात्र 12 माओवादी गोलियों की चपेट में आकर उनकी मौत हुई है, बाकी 17 का निर्मम तरीके से हत्या कर दिया गया है, ऐसा माओवादी कह रहे हैं। आपको बता दें कि चुनाव से 3 दिन पहले एक बड़ा मुठभेड़ हुआ था, जिसमें एक बड़ी कामयाबी कह सकते हैं सुरक्षा बल के जवान बता रहे थे। मगर ये जो प्रेस नोट है, अब इस पर क्या सरकार की तरफ से प्रतिक्रिया आती है, ये भी देखने वाली बात हो, क्योंकि वहाँ के उप मुख्यमंत्री जो विजय शर्मा लगातार माओवादियों से बातचीत करने के लिए जो है एक बार कह रहे थे। और इसी बीच माओवादियों ने प्रेस नोट जारी करके कहा था कि हम भी जो है वो बातचीत करने को तैयार हैं, मगर सबसे पहले जो नक्सल जो क्षेत्र है, नक्सल प्रभावित क्षेत्र जहां माओवादियों का गढ़ है, वहां पर जो सुरक्षा बल के जवानों के जो कैंप हैं
और जहां पर लगातार दिन रात वहां पर ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं उसे रोक दिया जाए, सुरक्षा बलों को वापस जो है कैंप में बुलाया जाए, पुलिस जो लगी हुई है उन्हें जो है थाने में बुलाया जाए और कुछ दिनों तक बिल्कुल जो है शांति स्थापित किया जाए, तभी जो है हम सरकार से बात करेंगे, ऐसा मुआदी कह रहे थे। लेकिन इस बातचीत की बातों के बीच में एक बड़ा नक्सल ऑपरेशन 2024 में हो गया, यानी कि दो बार हुआ है, जिसमें काफ़ी ज़्यादा नुकसान जो है नक्सलियों को उठाना पड़ा है। लेकिन जिस तरीके से इस प्रेस नोट में बड़े आरोप लगाए गए हैं और प्रतिशोध की भावना से लगातार कर रहे हैं कि जनता की अदालत में उन्हें सजा दिया जाएगा, इस 29 कुर्बानियों को बेकार जाने नहीं दिया जाएगा, ऐसे में समझ सकते हैं कि आने वाले समय में बड़ा एक नक्सली अटैक सुरक्षा बलों पर हो सकता है। हम लगातार देख रहे हैं कि झारखंड हो या छत्तीसगढ़, नक्सली बैकफुट पर आ गए हैं। लगातार ये खबरें निकलकर सामने आती है कि झारखंड में भी जो है नक्सली एक सीमित दायरे में सिमट कर जो है रह गए हैं। और छत्तीसगढ़ की बात करें तो वहाँ पर इस तरीके से नक्सल अभियान जो है काफ़ी ज़्यादा अब जो है तेज हो गया है। अब ऐसे में इस प्रेस नोट पर क्या सरकार की तरफ से प्रतिक्रिया आती है, भी देखने वाली बात होगी। और ये जो आरोप है क्या इसमें क्या सच्चाई है, ये भी देखने वाली बात होगी। फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट अपडेट के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें, देखते रहें न्यूज़ आपका। धन्यवाद।